हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ निमसेट 2020। ये निमसेट 2020 के फर्दर क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब नेक्स्ट फर्दर 11 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें देखोगे स्टैटिस्टिक्स के भी 2 क्वेश्चन आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स भी निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि कोविड सिचुएशन की वजह से निमसेट 2021 मई में तो नहीं हो पाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त तक ही हो सकता है जो सिचुएशन दिख रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 के लिए क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें डेली 2 आवर क्लास होगी, 1 आवर टेस्ट होगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसमें। तो इसकी अगर डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके डिटेल जान सकते हो। तो अभी भी 2 to 3 मंथ्स हैं तुम्हारे पास निमसेट 2021 के लिए, और पेपर जहाँ तक नॉर्मल ही आएगा 2021 का। तो अगर एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा तो भी चांसेस बन सकते हैं 2021 में सेलेक्ट होने के। ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विथ 11th क्वेश्चन, जो कि स्टैटिस्टिक्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। मीन मीडियन मोड निकालना है। मीन मतलब आई थिंक पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन होता है। ए सेट दे रखा है एक। मीडियन निकालने के लिए तुम्हें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो उसको तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब तुम लिखोगे, ए सेट का जो भी डेटा है 1 2 2 3 3 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा है। N7 दे रखा है। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है? सिंपली समेशन एक्स पूरा ऐड कर लो और टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो। तो सबका सम जब निकाल रहे हैं तो 21 आ रहा है, और डिवाइड बाई 7 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। मीडियन निकालना है। तो मीडियन में डिपेंड करता है कि डेटा इवन है कि ऑड है। डेटा अगर ऑड है तो वैल्यू ऑफ n+1 n/2 प्लस 1th n+1/2th टर्म, एक सेकेंड जस्ट, n+1/2th टर्म की जो वैल्यू आती है, मीडियन पढ़ा होगा। तो n को अगर 7 रखोगे तो ये फोर्थ टर्म जरा काउंट करो उसमें, 1 2 3 4, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन 3 आ जाएगा। एंड आई थिंक मोड पढ़ा होगा, उस डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती, जब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड 3 हो गया। तो ए सेट का मीन मीडियन मोड सेम आ रहा है, तो इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द आंसर। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, प्रैक्टिस के लिए हम बी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। बी का डेटा भी तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 3 5 5 7 8 9 12। मीन अगर निकालना है तो समेशन एक्स डिवाइड बाय एन कर लो, सबको ऐड करो। सबको ऐड करने पे 49 आता है। 49 डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, 7 आ रहा है। मीडियन फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑड ही है। n+1 डिवाइड बाई 2 मतलब फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म इसका 7 आ रहा है। ठीक है। मोड, मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 5 की, तो 5 इज द मोड। अब सी की बात करते हैं। सी को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 2 3 4 4 4 7 11। इसका भी मीन निकाल लो, समेशन एक्स करोगे तो 35 आता है। 35/7, डेटा 7 ही है, तो इट इज 5। मीडियन निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
7 है तो फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इटसेल्फ। मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मोड में 4 हो जाएगा, 4 सबसे ज्यादा 3 बार आ रहा है। तो आई होप आंसर तो पहले मिल ही गया था। तो मीन मीडियन मोड आई थिंक समझ में आ गया होगा। और मोड में अगर डेटा इवन है तो क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी मीडियन में, दैट इज एवरेज ऑफ n by 2th term plus n plus 1, sorry n by 2 plus 1, n by 2 plus 1th term। इसका एवरेज जो आता है, अगर डेटा इवन है तो मीडियन आ जाएगा। वो टर्म जो आएगा, ये टर्म होगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऐड करने पे उस टर्म की जो वैल्यू आएगी दैट इज द मीडियन। तो आई होप मीन मीडियन मोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर प्रैक्टिस करी होगी तो इस तरह के जो टेबल वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं। साइज ऑफ आइटम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एसडी। तो डेटा थोड़ा बड़ा है, आई होप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, यहाँ पे डी आई का स्क्वायर हो जाता है, माइनस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा x क्या आ रहा है, x आ रहा है 6 7 8 9 10 11 12। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, और थोड़ा लेंदी हो जाता है तो हम सजेस्ट करेंगे कि इस तरह के बड़े क्वेश्चन अवॉइड करो, क्योंकि अंडर रूट वगैरह भी लेना होता है, तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चन में। और स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन लिया जाता है, और यूजुअली तुम डेविएशन ले लो मीडियन से, वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो मीडियन क्या होता है, यहाँ पे मीडियन टोटल नंबर ऑफ डेटा निकाल लो, 48 आएगा। मीडियन निकालोगे तो 9 इज द मीडियन, इसका मीडियन आ जाएगा 9, ठीक है। तो हम DI निकाल लेते हैं। DI मतलब XI माइनस मीडियन। तो मीडियन हमने 9 लिया है, 9 से जरा सबको सब्ट्रैक्ट करते चलो। 6 को 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे -3 आएगा, 7 को 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे -2 -1, 9 को 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 1 2 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे FIDI। क्या निकालेंगे, FIDI फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चलो, -9, ठीक है। ये क्या होगा, -12, ये होगा -9, ये हो जाएगा 0, ये 8, ये 10, ये 12। और यहां से निकाल लो समेशन FIDI, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, 20 समेशन FIDI निकाल लेना, फिर हो जाएगा FIDI का स्क्वायर, FIDI का स्क्वायर, DI का स्क्वायर कर लो, 9 इंटू 3 करोगे 27 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 6 करोगे 24 आएगा, ये 9 आ जाएगा। 0 इंटू 13 करोगे 0 आ जाएगा। 1 इंटू 1 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। देन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 करेंगे इसको तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ से समेशन FIDI का स्क्वायर निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना। n क्या होता है, n होता है समेशन FI, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना। तो कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं इसमें, थोड़ा सा भी अगर गलती हो गई तो आंसर गलत आएगा। FI समेशन FI 48 आ रहा है, ये सारी वैल्यूज उठा करके हम इस फॉर्मूले में रख देंगे,
ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे फॉर्मूले में रख दी जाएगी, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, इसका आंसर जो आ रहा है गिवन है वो ए आ रहा है 1.607। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा अवॉइड करो ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी सारी चीज़ों में कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और कहीं पे एक जगह भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो आंसर गलत आएगा। इससे बेटर है कि हम किसी और सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, और ये श्योर शॉट होता है, करने वाला क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स दे रखा है, a⁴n हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आई होप पता होगा, पहले हम a² निकाल लें। a² क्या होता है? a इंटू ए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। a11 पहला एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा करोगे, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों को ऐड करोगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फिर से -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। अब चूंकि नन ऑफ दीज है नहीं यहां पे, तो सीधे सीधे तुम कंपेयर करा सकते हो। a² है, n की जगह 2 रख दो, यहाँ पे n की जगह 2 रख दो, तो a ऑप्शन गलत हो गया, n की जगह 2 रखो, साइन 2 अल्फा आ रहा है। n की जगह जरा यहाँ 2 रखो, तो ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन 2 अल्फा आना चाहिए, यहाँ पे साइन 2 अल्फा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखो, ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन 2 अल्फा आना चाहिए, यहाँ ये माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इट्स आंसर इज डी सिंपली। क्लियर है? तो a² से ही आ गया, अदरवाइज थोड़े से अगर डिफिकल्ट ऑप्शन बनाए जाते तो a³ भी तुम्हें निकालना पड़ता। तो आई होप इस तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वगैरह के 100% करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखो, ax² माइनस 2bx प्लस c, इसके रूट्स m और n दे रखे हैं। तो दो चीजें होती हैं रूट्स में, एक तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सबको पता होगा। सम ऑफ रूट क्या आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 2b/a, mn यहां पे c/a आ रहा है। दूसरी चीज, अगर इसके रूट्स m और n है तो m और n इसको सेटिस्फाई करेगा, am² माइनस 2bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकाल लो am² प्लस c, जो कि आ रहा है 2bm। तो am² प्लस c की जगह 2bm रख सकते हो यहां पे, और n भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो n जब रखोगे तो an² प्लस c की जगह 2bn आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2bn। तो देखो क्या आ रहा है, ये 2bn प्लस b अपॉन 2bm, b कैंसिल हो जाएगा,
1/2 बाहर ले लो, 1/n प्लस 1/m, m प्लस n/mn। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं। m प्लस n की वैल्यू क्या आ रही थी? 2b/a, और mn की वैल्यू क्या आ रही है? mn की वैल्यू c/a। a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, b/c इज द आंसर। डी इसका सिंपल आंसर हो गया। तो ये भी सिंपल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, k की वैल्यू बतानी है। ये होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है, कांस्टेंट टर्म सारे जीरो हैं, पजेस नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, इट मींस इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। आई होप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, k की वैल्यू बतानी है। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, डेल्टा कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो करें कि कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो करें। तो कॉमन सेंस लगाओ, k की वैल्यू तभी आएगी जब कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो होगा। नॉन जीरो करोगे तो k की कोई वैल्यू नहीं आएगी। और बाय द वे याद होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो होता है। तो डेल्टा निकाल लो यहाँ पे, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 4 k1 k4 1 2 2 1, और उसको कर दो जीरो उठा के। सीधे सीधे हम यहाँ पे एक्सपैंड करने वाले हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। 4 टाइम्स 4 - 2, फिर सेकेंड में माइनस साइन आ जाता है, k - 2, थर्ड में प्लस साइन, 2k - 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आ रहा है तो ये 8 हो जाएगा, -k² प्लस 2k प्लस 2k - 8। 8 कैंसिल हो गया, k² इज इक्वल टू 4k। तो k की एक वैल्यू 0 आ रही है, एक सेकेंड, -k² प्लस 2k प्लस 2k -8, ये 8 आया, k² इज इक्वल टू 4k। चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 4k1 k4 1 2 2 1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करा तो क्या आ रहा है, 4 टाइम्स 4 - 2 -k टाइम्स k - 2, 1 टाइम्स 2k - 8, ठीक करा है। इसके बाद देखें 8, ये 8 ही आएगा, -k² प्लस 2k प्लस 2k -8, तो k², ये आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है। आई थिंक k² 0 आएगा या 4 आएगा, k 0 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है। k की वैल्यू चेक कर लो, 0 आ रही है या फिर 4 आ रही है। आई थिंक सही करा है, ठीक है। चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर n है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन से करेक्ट नहीं है? तो पहला करेक्ट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स अगर ए है तो डिटर्मिनेंट में डायगोनल के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फर्स्ट करेक्ट है, इसको टिक नहीं कर सकते। ये भी करेक्ट है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक रो या हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक रो से इंडिविजुअली जब हम कॉमन लेंगे तो c टू द पावर n बाहर आता है, ओनली c बाहर नहीं आता है, तो ये गलत है। इट मीन्स हम इसी को टिक करेंगे, c इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ए दे रखा है, या ए स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर है 1। ठीक है, ऐसी टेंजेंट बतानी है जिसका एंगल 60 डिग्री है, मतलब m हो गया tan 60, tan 60 हो जाएगा √3, ये स्लोप आ गई। तो एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। m को रख दो √3, और यूजुअली हम प्लस साइन पहले प्रेफर करते हैं, अगर आंसर नहीं मैच करा तो माइनस साइन ले लेंगे। ए स्क्वायर हो गया 16, एम स्क्वायर हो गया 3, बी स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो √3x माइनस वाई प्लस 7, सी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया, सिंपल। तो ये फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा एलिप्स की टेंजेंट का, तो सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी लोग गड़बड़ करके आए थे एग्जाम में। ये एलिप्स दे रखा है, इस एलिप्स का सेंटर क्या है? 0,1। इसको 0 करो, 0 आएगा, इसको 0 करो, y की वैल्यू 1 आएगी। a छोटा है, a है 2, b 3 है, तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। बना लेते हैं डायग्राम से, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने, तो 0,1 इज द सेंटर। ठीक है, b, इससे b डिस्टेंस आगे, 3 डिस्टेंस आगे जाओ तो ये बन जाएगा 0,4, और 3 डिस्टेंस नीचे जाओ तो 0,-2, ये हमारा एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, अब सर्किल, इसका सेंटर 0,0 है, और रेडियस क्या है? रेडियस है 2, तो 0,0 सेंटर हो गया, रेडियस हो गई 2, यहां तक जाएगा ये सर्कल। अब देख लो जरा ध्यान से, कहां कहां कट कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और यहां पे टच करके जाएगा 3 पॉइंट। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एन ए पी, जिसका फर्स्ट टर्म है 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। फर्स्ट 8 टर्म कैसे निकालोगे? ए प्लस डी, 8 टर्म, 8th टर्म कैसे आएगा? a प्लस 7d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में? a प्लस n माइनस 1d। तो 8 टर्म के लिए यहां पे 8 रखेंगे तो a प्लस 7d इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म निकाल लो, 5th टर्म रखोगे तो आ जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, ये 8 टर्म है, 8 टर्म का सम क्या आता है? 8/2 n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज ट्वाइस, ये कितने टर्म दे रखे हैं? 5 टर्म्स दे रखे हैं, तो n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ रहा है 4, 2a प्लस 7d, ये आ रहा है 5, 2a प्लस 4d, सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ये 8a, 28d, ये 10a, 20d, इधर लाएंगे तो 8d बन जाएगा ये, और ये ट्वाइस a आ जाएगा, तो d आ रहा है a/4, और a तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है 3, तो कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो दैट इज 3/4, इट्स आंसर इज ए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। यहाँ पे ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसमें तुम एलसीएम ले लो, ए बी सी, तो आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, क्या दे रखा है, अगर ए बी सी जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के इक्वल आ जाएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के इक्वल आ गया, अपॉन abc इज इक्वल टू 3, तो इट्स आंसर इज सी। तो ये एक्सप्रेशन, इस तरह के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।